चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी एच पैरामीटर ऑफ द गिवन सर्किट। ये आपको सर्किट दी हुई है, आपको इसका एच पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले एच पैरामीटर क्या होता है? एच पैरामीटर इज अ रिलेशन बिटवीन V1 एंड I1 V2, I2 एंड I1 V2। एच पैरामीटर कैसे निकालते हैं आप? एच पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने पोर्ट 2 को या आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं और इनपुट पोर्ट को आप ओपन सर्किट करते हैं। आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट का मतलब आपका V2 की वैल्यू 0 हो जाती है और इनपुट पोर्ट का ओपन सर्किट का मतलब आपका I1 0 हो जाती है। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमने एच पैरामीटर की इक्वेशन लिख दी। ये हमने एच पैरामीटर की इक्वेशन लिख दी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर लेते हैं। ओपन सर्किटेड पोर्ट 1, दैट इज I1 बिकम 0। हमने क्या किया है, पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर दिया है, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। और जैसे ही हम I1 को 0 करेंगे तो हमारा रिलेशन किसमें निकलेगा? V1 एंड V2 में। हमारा रिलेशन किसमें निकलेगा? V1 एंड V2 में और I2 एंड V2 में। तो सबसे पहले ये ओपन सर्किट है, दैट मीन्स आपका I1 0 हो जाएगा। ये V2, ये I2। जो वोल्टेज यहां अपीयर होगा V1, वही वोल्टेज इस 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका I1 0 है तो V12 इज इक्वल टू H12 V2। तो आपका क्या निकलेगा? सबसे पहले H12। तो देखिए ये आपका सप्लाई वोल्टेज है और आपको अगर यहां का वोल्टेज चाहिए तो आप यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 इंटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, 4 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, 4/6। 4/6। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? रिलेशन V1 और V2 के बीच में। इसको क्या लिख सकते हैं? V1/V2 इज इक्वल टू 2/3 और V1/V2 आपका कितना होता है? H12। इसके अक्रॉस वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां। आपको किसका रिलेशन निकालना है? V1 और V2 के बीच में। अगर इसको सप्लाई वोल्टेज माने, अगर यहाँ का वोल्टेज निकालना हो हमको, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा के हमने क्या कर लिया? V1 की वैल्यू निकाल ली इन द टर्म्स ऑफ V2 और उसका पैरामीटर क्या आया? H12। दूसरा पैरामीटर हम I1 को 0 करके क्या निकाल सकते हैं? दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं I2 और V2 के बीच में। वो भी इजी है, अप्लाई KVL हियर। तो V2 इज इक्वल टू 6I2, V2 इज इक्वल टू 6I2, देयरफॉर I2/V2 इज इक्वल टू 1/6। तो ये आपका आ गया I2/V2 इज इक्वल टू 1/6। ये कौन सा पैरामीटर है? H22। तो आपके दो पैरामीटर आ गए जब आपने अपने पोर्ट 1 को या इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया था और I1 की वैल्यू उस केस में 0 हो जा रही थी। सेकेंड केस आपका क्या है? सेकेंड केस में क्या करते हैं आप? शॉर्ट सर्किटेड द पोर्ट 2। पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए
दैट इज V2 बिकम 0। और जैसे ही आप V2 बिकम 0 कर देंगे, V2 जैसे ही 0 होगा, अगर ये टर्म आपका 0 हो जाएगा ये दोनों, तो आपका पैरामीटर H11 और H11 और H21 निकल आएगा। चलिए, आपने क्या किया, V2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया। V2 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, दैट मीन्स ये पूरा टर्मिनल शॉर्ट हो गया। तो फिगर कैसे बन जाएगा आपका, 2 4 शॉर्ट, शॉर्ट मतलब V2 इज इक्वल टू 0, ये V1, यहाँ I1 और यहाँ पर I2। पैरेलल रिलेशन किसके इसके बीच में है, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। तो V1 अपॉन I1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V1 अपॉन I1 निकालने के लिए V1